हेलो बच्चों, आज हम देख रहे हैं क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, मान लीजिए ABCD क्वाड्रिलेटरल है, उसका मिड पॉइंट है। तो इसका मिड पॉइंट मान लीजिए AB का मिड पॉइंट है हमारा P, और BC का मिड पॉइंट है Q, और CD का मिड पॉइंट है R, और AD का मिड पॉइंट है S। तो हमें कहता है कि जो इसको मिला दो, आप दोनों मिड पॉइंट आमने सामने जो अपोजिट साइड है उसका जो मिड पॉइंट है उसको आपने मिला देना है। तो आपने मिला दिया, दोनों को मिला देना है। तो दोनों एक पॉइंट पे काटेगा, मान लीजिए ये O पॉइंट पे काटता है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये इक्वल टू इसका होगा और ये इक्वल टू इसका होगा, माने बाइसेक्ट। मतलब क्या है कि RP बाइसेक्ट करता है, RP को SQ बाइसेक्ट करता है और SQ को RP बाइसेक्ट करता है, दोनों एक दूसरे को आपस में। ठीक है, गौर से समझिएगा बच्चे। क्या क्वेश्चन में क्या दिया है कि AB का मिड पॉइंट P है, तो इसका मिड पॉइंट P है, तो क्या होगा AP बराबर BP हो जाएगा, और BC का मिड पॉइंट Q है, तो क्या होगा BQ इक्वल टू QC हो जाएगा, होगा। और उसी तरह क्या है, CD का मिड पॉइंट R है, तो ये आपस में ये भी बराबर हो जाएगा, और उसी तरह AD का मिड पॉइंट ये है, तो ये भी आपस में इस तरह। चलो हम ये साइन लगा देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। आई बात समझ में? तो ये अब देखिए, गौर से देखिए, ये क्या है, गौर से देखिएगा बच्चे। ये दो साइड का मिड पॉइंट है और हमें थियरम लाना है मिड पॉइंट फॉर्मूला वाला। क्या? मिड पॉइंट फॉर्मूला वाला। और मिड पॉइंट फॉर्मूला का थ्योरम लाना है तो जाहिर सी बात है, क्या है, मिड पॉइंट दो साइड का मिड पॉइंट तीसरे साइड का पैरेलल होता है। और ये एक चीज आप जान लीजिए कि ये बाइसेक्ट करेगा। हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो ये हम क्या करें, ये बाइसेक्ट करता है, तो हम अगर इसके डायगोनल पैरेललोग्राम का डायगोनल बना ले तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। बात नहीं आई समझ में? एक बार और समझिएगा कि ये जो है ना बाइसेक्ट करेगा, और हम जानते हैं पैरेललोग्राम का डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करता है, आपस में दो बराबर भागों में बांटता है। तो क्या होगा, अगर हम इसको PQRS को पैरेललोग्राम बना लें, तो चलिए पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है बच्चे, तो हम इसको पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये सारा कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे बच्चे, चिंता मत करिएगा, आपको एक एक चीज लिख करके देंगे। सो ये पैरेललोग्राम हो गया। तो ये पैरेललोग्राम का डायगोनल भी हो गया ये आपस में, किसका, RP, और SQ क्या हो गया, PQRS पैरेललोग्राम का डायगोनल। तो अगर हमारा मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ करना, क्लियर है? तो PQRS पैरेललोग्राम प्रूफ होगा, उसके लिए हमें कुछ और कंस्ट्रक्शन करना होगा। कैसे? सो देखिए ये अब हम जानते हैं ना कि ये जो क्या है, R क्या है, DC का मिड पॉइंट है, और S क्या है, AB का मिड पॉइंट है। तो इसको हमें किसी तरह से ना मिड पॉइंट थ्योरम पे लाना होगा। तो दो साइड का मिड पॉइंट किसी तीसरे साइड के पैरेलल होगा, लेकिन ये ट्रायंगल हमें बनाना होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर देंगे इस तरह से। ठीक है बच्चे, और ये कंस्ट्रक्शन इसको कर देंगे। क्लियर हुआ? समझ में आई बात? ये कंस्ट्रक्शन करेंगे तभी आपका क्या हुआ, ADC एक बड़ा सा, ये ADC एक ट्रायंगल बना, और ADC के AD साइड का मिड पॉइंट S है, और ट्रायंगल DC
साइड का ट्रायंगल ADC के DC साइड का मिड पॉइंट R है तो क्या होगा हमारा SR पैरेलल होगा AC का। आई बात समझ में। इसी तरह से इसको भी पैरेलल दिखाएंगे, इसको चारों साइड को पैरेलल दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम हो जाएगा तो हम जानते हैं पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है और हमारा प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है, बहुत आसान है। तो इसको स्टेटमेंट अब लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, मान लेंगे यहाँ पे हमें दिया नहीं है, हमें मानना पड़ेगा। तो लेट ABCD is a quadrilateral। ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच क्या है PQ RS are the midpoint of AB, BC, CD and DA। ये क्या है, AB का मिड पॉइंट क्या है P है तो वो भी लिख दिया, BC का मिड पॉइंट Q है, CD का R है और AD का S है। Then we have to prove that, हमें क्या प्रूफ करना है कि RO बराबर OP एंड SO बराबर OQ। मतलब हमें क्या करना है, ये RP and SQ is the diagonal of parallelogram PQRS। It means इसका शॉर्टकट ये समझिए, क्योंकि पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है तो ये इसीलिए क्या हो गया, मीन्स we have to prove that RP and SQ are the diagonal of parallelogram PQRS। तो मतलब ये देखिए, ये तो डायगोनल है ही, क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल है, लेकिन हमें PQRS को अब पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए अब प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ क्या होगा बच्चे, SQ है ये, गौर से। प्रूफ क्या होगा, नहीं, प्रूफ करने से पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने कुछ अपने मन से वहां पे किया है तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि V ज्वाइन SR SP PQ QB SR SP PQ QR। ठीक है बच्चे, इसको ज्वाइन कर दिया तो हमारा क्या होगा, PQRS एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। समझ में आया। और एक और कंस्ट्रक्शन किया, एंड वी ज्वाइन क्या, A और C एंड B और D। B और D को ज्वाइन किया और A और C को भी ज्वाइन किया। समझ में आई बात। अब चलिए देखते हैं इसका प्रूफ पे, गौर से देखिएगा। अब बच्चे प्रूफ देखते हैं, प्रूफ में क्या होगा देखिएगा गौर से।
अब किस ट्रायंगल में लेंगे हम? DAC में। इन ट्रायंगल DAC, ठीक है, DAC में क्या है? S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। S DAC में क्या है? S इज द S एंड S किसका है? AD का मिड पॉइंट। तो S, चलो लिख दो यहां पे, S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD and R is the midpoint of CD। तो हम जानते हैं ना मिड पॉइंट थियरम से कि दो साइड का मिड पॉइंट, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का मिड पॉइंट थर्ड साइड के पैरेलल होता है। तो फ्रॉम मिड पॉइंट थियरम क्या होगा? ये जो हमारा साइड है ना, ये दोनों पॉइंट को, ये S और R से जो लाइन जा रहा है, तो S R क्या होगा? पैरेलल होगा थर्ड साइड AC का। चलिए इसको इक्वेशन से फर्स्ट मान लेते हैं। सिमिलरली हम इतना लिखेंगे नहीं उसमें, किसमें? इस ट्रायंगल में ABC में, इन ट्रायंगल ABC में, ठीक है ना बच्चे? क्या है? SQ पैरेलल AC हो जाएगा उसी तरह से, क्योंकि AB का मिड पॉइंट P है और BC का मिड पॉइंट Q है, इसीलिए PQ पैरेलल AC हो जाएगा, ठीक है ना? सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC क्या होगा? PQ पैरेलल AC फ्रॉम, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा बच्चे? गौर से देखिएगा, देखो यहाँ पे क्या है? AC, SR पैरेलल AC और PQ पैरेलल AC, तो क्या होगा? SR पैरेलल PQ होगा, होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। तो इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। तो हमारा क्या आ गया? SR पैरेलल PQ, ठीक है ना? उसी तरह से इन ट्रायंगल किसमें? आप इसमें देख लीजिए, ABD में, ABD, ठीक है, S is the midpoint of, S is the midpoint of AD and P is the midpoint of AB. So from theorem क्या होगा? दो साइड के मिड पॉइंट क्या होगा? थर्ड साइड के पैरेलल होगा। दो साइड के मिड पॉइंट से जाने वाला लाइन PQ थर्ड साइड AC का पैरेलल होगा। तो इसीलिए क्या होगा? PQ पैरेलल AC, इक्वेशन इसको 4 मान लीजिए। सिमिलरली ये आप इसमें दिखा सकते हैं RQ, देखिए यहाँ पे RQ नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया? SP, बच्चे एक मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसमें SP पैरेलल B, SP पैरेलल BD, SP पैरेलल BD। सिमिलरली
हम क्या दिखा सकते हैं, आर क्यू पैरेलल बी डी। सिमिलरली आर क्यू पैरेलल बी डी, इक्वेशन 5। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 क्या होगा, एस पी पैरेलल आर क्यू, ये होगा इक्वेशन 6। अब देखिए इक्वेशन 6 और 3 से, 3 और 6 से, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 3 पी क्यू आर एस इज द पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चे, अब देखो यही हमें प्रूफ करना था ना कि पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम कर दीजिए। 3 और 6 में कैसे है, एस आर पैरेलल पी क्यू एंड आर क्यू पैरेलल बी डी, एस आर पैरेलल पी क्यू एंड एस पी पैरेलल आर क्यू। सो क्या हो गया हमारा, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम, यही प्रूफ करना था। और मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।